नमस्कार, मैं उनिशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। पुडुचेरी, केरलम और असम में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ भी नजर आ रही है, जो लाइन में लगकर अपना मतदान करने का इंतजार कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान प्रक्रिया में 11 बजे तक असम में 18.1%, केरल में 16.60% और पुडुचेरी में 18.10% मतदान हो चुका है। वहीं विधानसभा चुनाव के बीच पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाते भी नजर आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब इन राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे तो जनता किसको चुनकर सत्ता में लाती है और पार्टियों के मैनिफेस्टो जो तैयार किए गए हैं वह कितने सच साबित होते हैं। राज्यों के चुनाव का जो तारीख है वो आगाज हो चुका है। ऐसे में आज 9 अप्रैल है। ऐसे में 3 राज्यों में चुनाव का जो है प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग किए जा रहे हैं। तमाम जो वहां पर जो जितने वोटर्स हैं पहुंच करके अपने अपने मत डाल रहे हैं। अपने अपने कैंडिडेट्स के साथ में मिल करके लगातार जो है पार्टियां जो है अपनी अपनी मैनिफेस्टो भी निकाल दी है। हालांकि ताजा अपडेट्स में बता दूं, वेस्ट बंगाल का जो चुनाव का जो डेट है वो 23 और 29 अप्रैल का है। साथ ही साथ तमिलनाडु का जो है वो 23 अप्रैल का है। असम का आज है और केरल का 9 अप्रैल को है। पुडुचेरी का 9 अप्रैल को है। तो ऐसे में चुनाव आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 7 मई को खत्म होने वाला है। तमिलनाडु का 10 मई को, असम का 20 मई को, केरल का 23 मई को, पुडुचेरी का 15 जून को। तो ऐसे में तमाम जो कैंडिडेट्स हैं सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स भी उतार दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से पुडुचेरी में, केरल में और जो असम में जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया चल रही है वो किस तरीके से, हालांकि पहले से ही सुरक्षा बल जो है वो पोलिंग बूथ पर जाकर के ये निरीक्षण भी किए हैं कि वहां पर जो ईवीएम मशीन है वो किस तरीके से कोई खराब तो नहीं है, कुछ किसी तरीके की रिपोर्ट तो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जो है चुनाव आयोग भी इस चीज को लेकर के मॉनिटरिंग कर रही है कि किसी भी तरीके की परेशानियां ना हो। जो वहां पे वोटर्स जो आ रहे हैं वोट डालने के लिए आ रहे हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। सुरक्षा बल जो है वो पोलिंग बूथ पर तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि तमाम जो इससे पहले भी आपने देखा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए थे, जिस तरीके से विवादित बयान जो दिए गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विरुद्ध में, तो ऐसे में वहां की जनता जो है वो काफी ज्यादा आक्रोश में भी नजर आ रही थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि ये कहीं ना कहीं आधिकारिक हनन किए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि असम में इस चीज को लेकर के खामियाजा भाजपा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन केरलम में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एलओपी राहुल गांधी ने साफ तौर पे एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा था कि तमाम जो जनता है वो अपने मत के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जाकर के अपने प्रक्रिया को पूरा करे और जिताने की पूरी कोशिश की जाए। हालांकि मैनिफेस्टो के आधार पर जिस तरीके से महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रावधान दिया गया है वो तो वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से तीनों पार्टियों, तो जितनी पार्टी इंडिया अलायंस में जो पार्टी है और भाजपा सरकार में जितनी पार्टी, एनडीए पार्टी में जितनी भी पार्टियां हैं वो किस तरीके से उभर करके आती वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तीनों राज्य के चुनाव जो है वो लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जारी है। सुबह 9 बजे की अगर वोटिंग प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो 17.91 है, 17.23 है, 17.28 है। तो ऐसे में लगातार जो परसेंटेज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में, क्योंकि 4 मई को 5 राज्यों की जो रुझान जो है वो आ जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जनता जो है वो कौन से पार्टी को चुन करके लाती है और जो पार्टी जो चुन करके आएगी, जो मुख्यमंत्री जो बनेंगे और उनकी जो मैनिफेस्टो जो है वो किस तरीके से तैयार होगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।